दोस्तों ई-वे बिल को लेके एक टैक्स पेयर को एक छोटे से पॉइंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। ये तो सभी टैक्स पेयर को और अकाउंटेंट्स को पता है कि सपोज कीजिए अगर आप जिस स्टेट में, सपोज वी आर इन दिल्ली, और अगर हमारा जो दिल्ली की लिमिट है वो 50,000, अगर दिल्ली से बाहर गुड्स जाते हैं 50,000 से ऊपर तो उसमें हमें ई-वे बिल मैंडेटरी होता है, और जो लिमिट है 50,000 की वो इंक्लूडिंग जीएसटी होता है, ना कि टैक्सेबल वैल्यू होता है। सेकेंडली, अगर विद इन अ स्टेट गुड सप्लाई हो रहे हैं कहीं भी तो उसकी लिमिट है 1 लाख दिल्ली की, और उसके अंदर भी वही है कि जीएसटी को मिला के ही वैल्यू 1 लाख काउंट की जाती है। लेकिन इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, कई बार ये जो ई-वे बिल है विदाउट मोटर व्हीकल, सपोज कीजिए आपकी शॉप के से 2 शॉप छोड़ के अगर आपने किसी से मटेरियल लिया 50,000 से ऊपर या 1 लाख से ऊपर, अगर आपकी स्टेट दिल्ली है तो उसकी लिमिट 1 लाख है, और अगर आपने 2 लाख रुपए का माल 7 दुकान छोड़ के ले लिया और आपको वो रेडी से या झल्ली वाले से माल सप्लाई कर रहा है, दिन में 2-3 बार चक्का लगा रहा है और आपका गुड्स उसने सप्लाई कर दिया आपकी शॉप पे, तो इस केस में ई-वे बिल बनेगा कि नहीं बनेगा। एग्जाम्पल चावड़ी में या ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी जगह मार्केट है जहाँ पे एक दूसरी शॉप से माल आता है विदाउट मोटर व्हीकल, तो इस केस में आपको ई-वे बिल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ये एक जो मोटा और कंफ्यूज पॉइंट है। तो कुछ लोग तो इसमें ई-वे बिल नहीं बनाते, पर मेरा ऐसा मानना है कि हमें इसके अंदर पार्ट ए जरूर फिलअप करना चाहिए कि हमने कहाँ से मटेरियल लिया और कहाँ आ रहा है। पार्ट बी मोटर व्हीकल एक्ट के लिए है, तो अगर मोटर व्हीकल नहीं यूज़ हो रहा है, झल्ली वाला यूज़ हो रहा है या रेडी से आ रहा है माल, तो आपको पार्ट ए तो भरना ही चाहिए अगर आपकी लिमिट 1 लाख से ऊपर है। अगर स्टेट के, दिल्ली स्टेट में तो 1 लाख लिमिट है, किसी और स्टेट में तो 50,000 की लिमिट है। तो आपका इसमें क्या कहना है? आप मुझे अपना भी तर्क दीजिए, एडवाइस दीजिए कि कैसा होना चाहिए। मेरे